Let's look at this chapter called Packing, which is essentially a humorous, light-hearted story, and this is part of your Beehive textbook for students of CBSE क्लास 9. दिस इज द इंग्लिश सिलेबस. सो इस स्टोरी, इस कहानी पैकिंग में होता क्या है, ये बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है और वे किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं और उससे पहले उनको अपने सामान की पैकिंग करनी है. नाउ यू वुड थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी पॉसिबली कैन बी अबाउट पैकिंग, बट obviously it's a talent of the author that he's able to actually make an entire story just about the packing the previous night, the night before they are to set out on their journey. Okay, and this is written by Jerome K. Jerome, and this is an extract from 3 Men in a Boat. Okay, so the narrator is in the first person. So Jerome K. Jerome is the person who is narrating this particular story called Packing. And as I said, it's a humorous and a very light-hearted kind of story. ये इतना दिमाग पे इतना जोर नहीं डालेगी. Okay, बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी की कहानी में होता क्या है, इसके जो मॉरल्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि बेसिक मैसेजिंग क्या है इस पर्टिकुलर कहानी का. सबसे पहले तो ये हो गया कि डू नॉट बोस्ट, कि अपनी बढ़ाई अपने आप मत करो कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं पैकिंग में इतना अच्छा हूं, जो कि नैरेटर करते हैं कि वे समझते हैं कि मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूं, लेकिन जिस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे हमें पता चलता है कि इवन ही इज एक्चुअली नॉट परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू पैकिंग bag before you set out on a journey. So the first thing is do not boast and do not have major pride over packing, because that's one major running theme as far as this story is concerned. दूसरी बात, डू नॉट बी लेसी, आप आलसी मत बनिए जब आपको पैकिंग करनी हो किसी यात्रा से पहले जाने के लिए, एंड इवन अदरवाइज इन लाइफ डू नॉट बी लेजी. सो ये तो हो गई 2 बड़ी बातें जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें से कोई भी प्रश्न आए उनको उसमें आपको इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड जरूर करना पड़ेगा. तो शुरुआत कैसे होती है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से. आई सेड आई वुड पैक. तो जेरोम के जेरोम द नैरेटर जो है वो कहते हैं कि मैं पैकिंग करता हूं, बिकॉज आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, बिकॉज उनको इस बात पर काफी घमंड है कि वे अच्छी पैकिंग करते हैं. उनका ये मानना है कि वे काफी अच्छी पैकिंग करते हैं, और साथ साथ वो अपने जो 2 दोस्त हैं हैरिस और जॉर्ज, उनकी भी बुराई करते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये दोनों लोग आलसी हैं, ये कुछ नहीं करते. तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं पैक करूंगा, तो उनको लगा कि शायद वे इमीडिएटली दोनों दोस्त एकदम उस बात से खुश हुए, मान गए, एंड दे काइंड ऑफ लेज्ड ऑन लुकिंग ऑन कि ओके जेरोम के जेरोम अब पैकिंग कर देगा, अभी हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है. और ये जेरोम का इंटेंशन नहीं था. उनका कहने का मतलब ये था, जब उन्होंने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, उनका कहने का मतलब था कि मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि तुम ये डालो, उस बैग में तुम ये डालो, इसको ऐसे अरेंज करो, उसको वैसे फोल्ड करो. लेकिन उनका मानना था कि मैं बॉस करूंगा इन दोनों दोस्तों के ऊपर, जॉर्ज और हैरिस के ऊपर. लेकिन जॉर्ज और हैरिस एकदम दे स्टार्टेड टू गेटिंग रिलैक्स्ड आउट देयर ऑन द इजी चेयर एंड विद देयर लेग्स ऑन द टेबल कि ओके अब जेरोम काम संभाल लेगा, अभी हमको कुछ किसी भी तरह की सहायता करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो that's what he did and that irritated Jerome. So आपसे अगर 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन आ जाए आए कि किस बात से जेरोम के जेरोम या नैरेटर को इरिटेशन हुआ, तो आपको इस बात को पॉइंट आउट करना पड़ेगा that he got irritated because of the attitude of the 2 friends George and Harris, and he says there is nothing irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. कि जब मैं काम करता हूं दूसरे लोग कुछ ना करें और सारा काम तुमको आउटसोर्स कर दें, उसको देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, काफी एक तरह से इरिटेशन, चिढ़ होती है. एंड ही सेज आई लिव्ड विद अ मैन वंस. सो एक तरह से पास्ट टेंस में जाते हैं और पहले की कहानी बताते हैं जब वे किसी और आदमी के साथ रहते थे, who used to make me mad that way, कि वो इसी तरह का रवैया मेरे साथ अपनाता था. एंड ही वुड लॉल ऑन द सोफा. लॉल का मतलब generally relax on this sofa and watch me doing things by the hour together, कि एक काम के बाद एक काम के बाद एक मैं करता रहता था. and he said he did him really good to look at me messing about. now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. so जेरोम का मानना है कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बैठ के आराम करूं तब जब दूसरा आदमी काम कर रहा हो. okay, and he says I want to get up and superintend and walk around my hands in my pockets. मैं
सुपरवाइज करने में इंटरेस्टेड हूं, कि जब काम चल रहा हो ताकि मैं सुपरवाइज करूं कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं. तो इसमें भी एक बिट ऑफ ए कॉन्ट्रडिक्शन है कि जेरोम ऑल्सो डज नॉट वांट टू डू द मीनियल वर्क, ही वांट्स टू सुपरवाइज, लेकिन वे सोफा पे बैठ के आराम नहीं करेंगे. सो ही डज नॉट वांट टू बी लाइक द मैन ही लिव्ड विद अर्लियर or the friends who are like that, but at the same time he does not want to do all the work himself while others are actually relaxing. He says it's my energetic nature. मेरा एक्चुअली एटीट्यूड ऐसा है, मेरे में काफी एक तरह से नर्वस एनर्जी है. एनीवे, तो इनकी पैकिंग शुरू हुई. ओके, एंड हैरिस कहते हैं, एंड ही सेज आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट वंस एंड सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. तो होता है ना, बैग करके वो बंद ठीक से ना हो तो उसके ऊपर बैठ के यू पुट द जिप. तो उसमें हुआ, एंड देन हैरिस बोलता है कि आपने शायद अब जूते डालना भूल गए हैं. एंड ही सेड, एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे मेक मी सो वाइल्ड. तो उसके ऊपर जॉर्ज हंसा कि ये अपने जूते डालना भूल गया. तो उस पे दूसरा बंदा जॉर्ज हंसा, तो उससे इसको और भी गुस्सा आया. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वाज क्लोजिंग इन ही फॉरगेट्स. उसको लगा कि उसने अपना टूथब्रश भूल गया है. और फिर टूथब्रश के बाद में उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या होता है टूथब्रश के साथ. एंड ही सेज, आई ऑलवेज हैव दिस फीलिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन माय टूथब्रश. ये एक तरह से उसका एक हमेशा से एक फोबिया की तरह रहा है कि मैं टूथब्रश हमेशा भूल जाता हूं. एंड देन आई रीपैक इट एंड आई फॉरगेट इट एंड आई हैव टू रश अपस्टेयर्स एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माय पॉकेट हैंडकरचीफ. इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि टूथब्रश को लेके किस तरह का एक फोबिया है जेरोम दैट इज द नरेटर को लेके. आपसे नरेटर करके पूछा जाएगा, आपको जेरोम का नाम नहीं दिया जाएगा. ओके, एंड ही सेज ये हो गया. तो एंड आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times over, but I couldn't find my own. Then I found it inside a boot. I repacked once more. So 2 बारी रीपैकिंग हो गई. पहली बारी खोला बूट्स के लिए, दूसरी बारी खोला टूथब्रश को पाने के लिए. And when I had finished, George asked if the soap was in. अब तीसरी बारी जॉर्ज, who is just kind of sitting there and passing comments, he asked कि क्या तुमने सोप पैक किया है या नहीं. And he said, I don't care. I really don't care, because अब तक the narrator is getting very irritated. So he said, I slammed the bag shut and strapped it, and then found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. कि वे अपना चश्मा बैग के अंदर डाल चुके हैं, तो उसको तीसरी बारी फिर से खोला गया. तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिए, बूट्स, टूथब्रश, स्पेक्टिकल्स. सो एक एक चीज के लिए द पैकिंग becomes unpacking. Title of the story is packing, but it's actually more of unpacking and packing, which keeps happening throughout the night. And then it got shut finally at 10:05 p.m. and then it remained the hampers to do. Harris said we should be wanting to start in less than 12 hours and thought it would be he and George would do the rest. So Harris बोलते हैं कि अब वो और जॉर्ज बाकी का काम संभाल लेंगे. अब नरेटर एक तरह से बैठ के आराम कर सकते हैं. ओके, एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग इट. और अब जो इसके बाद कहानी में होता है, दैट बिकम्स अ टोटल मेस. कि जिस तरह का की गड़बड़ करते हैं, जिस तरह की गंदी पैकिंग करते हैं, दैट लेंड्स टू द ह्यूमर एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज कंसर्न्ड. एंड ही सेज, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, द नरेटर सेज विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, यानी कि जॉर्ज को छोड़ के, अगर जॉर्ज की गिनती ना करें तो हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. यानी कि उनका कहना है कि जॉर्ज और हैरिस आर रियली द वर्स्ट पैकर्स इन द वर्ल्ड, दोनों को मिलाकर. ओके, एंड ही सेज, आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. बिकॉज़ इतना सारा सामान पैक करने के लिए है. एंड उन्होंने पहले कप को तोड़ा और उसके बाद स्ट्रॉबेरी जैम के टोमेटो के ऊपर डाला, उसको स्क्वीज किया, एंड देन द टोमेटो हैड टू बी पिक्ड अप विद अ टीस्पून. सो यू कैन इमेजिन व्हाट अ मेस वाज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द रूम while George and Harris in particular was packing. And then George की बारी आई and he stepped on the butter के ऊपर उन्होंने पैर रखा and the whole thing became very messy. And he says उन्होंने उसके ऊपर नमक डाल दिया. And as for the butter, I had never seen 2 men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. तो उस पूरे बटर को निकालने की कोशिश की गई. And
he says फिर उसके ऊपर बैठ गए. तो you can imagine a total mess that was being created by George and Harris while the narrator sat and supervised, just looked about what was really happening. और इसके बीच में आया उनका कुत्ता जिसका नाम है Montmorency. He is the fourth character in this particular short story. Now Montmorency is also very enthusiastic. He also wants to contribute and in the bargain create more and more confusion and humor in the story. So he says he was trying to be a perfect nuisance, quote unquote, और इस quote का आप इस्तेमाल भी कीजिए, that he was trying to be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, and he feels that his day has not been wasted. अगर Montmorency के ऊपर कुछ चीजें फेंकी ना जाए और वो दूसरों को गुस्सा ना दिलाए, so he feels कि उसका दिन एक तरह से सार्थक नहीं हुआ, एक तरह से उसका दिन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ. So that is what is Montmorency's contribution to this entire confusion that is taking place around the activity of packing. तो वो हुआ, वो आके चीजों पे ऊपर बैठने लगा. एंड जॉर्ज और हैरिस जब भी किसी चीज को निकालने की कोशिश करते तो मॉन्टमोरेंसी को लगता कि उसकी नाक को टच करने की कोशिश करते हैं. सो ही वुड ट्राई टू पुट हिज नोज, पोक हिज नोज, लिटरली स्पीकिंग, इनटू एवरीथिंग. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द टीस्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स, जो नींबू थे उसको लगा कि ये चूहे हैं. एंड देन ही ट्राइड टू get into the hamper and kill the lemons thinking that they were rats, you know. So उसके बाद Harris hit him with the frying pan. So you can imagine a whole lot of action which is taking place. So जब आप अपने notes बनाएं तो you just note down the different things which are happening. एक तो क्या क्या भूल के पहले जेरोम का सीक्वेंस याद रखें, बूट्स, टूथब्रश, स्पेक्टिकल्स, और उसके बाद जॉर्ज और हैरिस जब वो पैकिंग करते हैं तब क्या क्या होता है. बटर को लेके, मॉन्टमोरेंसी को लेके, लेमन्स एंड जिसके सोचते हैं कि वे चूहे हैं, या उससे पहले जैम को लेके, या जो टोमेटो सॉस के ऊपर केचप को लेके, उसके बारे में जितना भी कंफ्यूजन है उन सब के आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस पूरी तरह से याद रहे. एंड देन दे फाइनली स्टॉप्ड एट 12:50, यानी कि 10:05 पर जेरोम ने खत्म किया था. उसके तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट के बाद 12:50 AM को दे फिनिश्ड. हैरिस एंड जॉर्ज ऑल्सो stopped packing. They finished with the packing and then वो सोने के लिए गए. And then it started a confusion and an argument about कि कितने बजे कल सुबह उठना है. Somebody said 6 o'clock, somebody said 7 o'clock, and finally they decided that they will get up at 6:30, and they also put some kind of a tub near George side of the bed so that he could tumble directly into the bed, and that will be almost like a bath. So it's a bit of a humorous kind of a story, and that's what is the attempt of the author Jerome in order to kind of create a situation where even an ordinary thing like packing lends itself to humor because of the kind of confusion that gets created as a result of that. So what are the kind of questions that you could possibly be asked in the question paper? Why did the narrator offer to do the packing? तो इसमें आपको पूरा background देना पड़ेगा, किन कारणों की वजह से वे packing करना चाहते हैं. What did he think about his own ability to pack? Okay, and why did he think that the other two people were so bad at packing? ऑल्सो जो पहले जो आदमी के बारे में जिनके साथ रहते थे उनकी कहानी बताई है, उसके बारे में भी आप जरूर मेंशन कीजिए. देन दैट होल पैरानोया अबाउट द टूथब्रश, उसके बारे में आप लिख सकते हैं. देन हाउ डिड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ न्यूसेंस डिड Montmorency the dog create while they were packing. Most of the questions you could possibly get at MCQs. So MCQs को correctly answer करने का एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो जिसमें कि आपको पूरी तरह से कहानी समझ में आ जाएगी, इसके बाद आप स्टोरी को फिर से एक बार पढ़िए, मार्क द कीवर्ड्स, नोट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द कंफ्यूजन अराउंड द पैकिंग, एंड यू विल बी गुड टू गो. अगर आपको फेमिलियरिटी विद द टेक्स्ट है तो एज फार एज दिस स्टोरी इज कंसर्न यू शुड बी प्रिटी गुड. नाउ राइट 3 इंसिडेंट्स. आपसे अगर बाय चांस आपको लॉन्गर फॉर्मेट क्वेश्चंस आ जाए, 2 मार्क के या 3 मार्क के, और आपसे पूछा जाए राइट 3 इंसिडेंट्स व्हिच मेक पैकिंग अ ह्यूमरस एंड अ लाइट हार्टेड स्टोरी, तो उसमें आपको वो सारा बताना पड़ेगा. द डिफरेंट एलिमेंट्स, यू कुड टॉक अबाउट दिस, यू कुड टॉक अबाउट व्हाट द Montmorency did, you could talk also about the kind of packing that George and Harris did. Then you could also, the point that you need to remember is that the 3 friends
are essentially, even though the narrator thinks that he's a very good packer and these two guys are good for nothing, but it shows that all three of them are essentially confused, careless and absent-minded. Confused, careless and absent-minded friends who obviously carry out the job of packing in a very unplanned and a very confused kind of manner. Okay, so that is something which you should point out if you have to talk about the characters of the three friends. Okay, so Montmorency, how did he contribute? इस तरह से sarcastically आपसे पूछा जा सकता है कि how did Montmorency contribute to the entire job of packing? Okay, so he only kind of created more confusion and created more work for the three friends is something which you need to talk about. And what makes a story funny? Again, you need to talk about all these different aspects. So that's as far as the story called Packing. I hope it's clear. As I said, read the story again and you will be good to go. Thank you very much for watching.